शुरुआत तो मीडिया हाउस से करते हैं कि ये क्या हो रहा है कि एनडीटीवी जिसको कुछ सालों पहले ही एकदम लेफ्टिस्ट और घनघोर लेफ्टिस्ट लोगों का अड्डा माना जाता था, वहां पे आजकल के सब अच्छे पत्रकार या जो थोड़े सेंट्रिस्ट पत्रकार है उनकी लाइन लगी है। रवीश कुमार तो चला गया, अपना यूट्यूब चैनल भी उसका आजकल कुछ चल नहीं रहा, पर इंडिया टुडे ग्रुप का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका अंत अभी नजदीक आ रहा है। और शायद कुछ दिनों में राजदीप को छोड़ के इंडिया टुडे ग्रुप में कोई पत्रकार नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है? मैंने तो मेरा जो हिंदी यूट्यूब चैनल है प्रतिवाद, उसमें मैंने आज ही सुबह वीडियो डाल दिया था कि मोदी जी को हल्के में मत लेना। मोदी हो या शाह हो, उनको हल्के में कभी मत लेना। वो मजाक भी करते तो उसमें कुछ पॉलिटिकल सिग्नल होता है, वो समझना जरूरी होता है। मुझे याद है कि 2023 में जब इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था, ईयरली कॉन्क्लेव था, तो उसमें उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आए थे। और अ, तब अरुण पुरी जो इंडिया टुडे के सर्वे सर्वा है, उन्होंने उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का कहा था कि पहले की सरकार में सब खबरें अंदर की बात समझती थी, आपकी तो कुछ नहीं समझता। राष्ट्रपति भी कौन होगा इस पर चर्चा होती है, लेकिन जब तक आपसे नाम डिक्लेयर नहीं होता तब तक तो कोई खबर नहीं हो सकती। मंत्रिमंडल का रिशफल हो, उसके भी नाम नहीं मिलते। नया मंत्रिमंडल बनना है, नया मुख्यमंत्री बनना है, तो कौन हो सकता है उसका अंदाज भी नहीं कर सकते। सरकार की अंदर की खबरें नहीं मिलती, तो पूरा मीडिया परेशान है, ऐसा उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा था। और अपना भाषण, अपना इंट्रोडक्शन खत्म करते हुए अरुण पुरी ने एक जुमला बोला था, मैं हम्म। उसको जुमला बोलता हूँ, कि तालियां मिले हंसी मजाक हो। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब मैं ऐसे बोलूंगा तो प्रधानमंत्री की रिएक्शन क्या होगी इसकी मैंने कल्पना की थी। अगर गुस्ताबी माफ आप बोलते हो तो मैं कह दूं मेरे दिमाग में क्या आया था, तो बोले बोलो। तो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री बोलेंगे अरुण भाई तुम्हारी दुकान मैं क्यों चलाऊं। तो ऐसे बोलकर उन्होंने स्वागत किया था। और हार्डली 1 मिनट में प्रधानमंत्री भाषण के लिए खड़े हो गए। उनका पहला जो सेंटेंस था, पहला वाक्य था, वो दबी आवाज में बोले, ठीक है, आज के लिए तुम्हारी दुकान मैं ही चलाता हूँ। ये इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में 2 साल पहले की बात है। अब जाएंगे तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा भी। तो अगर मोदी माने अंबानी है, अदानी है, तो इंडिया टुडे के मॉल में, इंडिया टुडे का जो मॉल है, इंडिया टुडे ग्रुप का, उसके सेल्समैन उधर जा रहे हैं ना। अदानी मॉल में जा रहे हैं, एनडीटीवी मॉल में जा रहे हैं। ये तो सेल्समैन है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये ट्रेडर नहीं है। ये उस मॉल के, उस दुकान के सेल्समैन है। वो आज तक या इंडिया टुडे मॉल से उठकर, दुकान से उठकर एनडीटीवी मॉल में या दुकान में जा रहे हैं। तो अगर अदानी के पास जाएंगे तो अदानी को जो चाहिए बोलेंगे, और अदानी को क्या चाहिए जो इन मोदी को चाहिए, तो दुकान कौन चलाएगा। इन लोगों ने मजाक किया था, हंसी उड़ा, हंसी मजाक हुआ था, तालियां बजी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि मोदी इसमें सिग्नल दे रहे हैं। बहुत जल्दी आपका बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा। ये सिग्नल था, वही आप देखो, जाके वो जाके देखो। जब अरुण पुरी बोल रहे या मोदी बोल रहे, तो सबसे उछलने वाला कौन है? राहुल कंवल है। वो अपनी कुर्सी में उछल रहा है, तालियां बजा रहा है। आज वही कहाँ गया है? अडानी मॉल में गया। मैं उसको चैनल नेटवर्क नहीं बोलता, मैं उसको अडानी मॉल बोलता हूँ। इसको इंडिया टुडे या अरुण पुरी का मॉल कहता हूँ। तो उस पर ही मैंने बनाया। अगर 2 महीने पहले, 2 साल पहले मोदी जो कह रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर। देखो, कितना भी आप राहुल गांधी को पप्पू बोलो, मैं उसको भी समझने की कोशिश करता हूँ।
एक कचरे का कूड़ेदान होता है, हम वहां देखे तो जो आपको नहीं चाहिए वो चीज आप कूड़ेदान में फेंक देते हो, लेकिन वहां भी चींटियां होती है, हम्म। वहां भी चूहे आते हैं, वहां बिल्लियां, कुत्ते, गाय भैंस वगैरह आती है, उनको भी उसमें से कुछ मिलता है। तो ये जो कोई बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो हम मानते हैं कि कूड़ेदान है, पॉलिटिक्स पूरा एक बड़ा कूड़ेदान है, डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन उसमें भी कुछ काम की चीजें मिलती है, उस वो ढूंढने को ही पत्रकारिता कहा जाता है। आज की पत्रकारिता इतनी कूड़ेदान में नीचे नीचे जाकर गिरी है कि ऊपर आके नया क्या माल पड़ा है वो समझ में नहीं आता। और इसलिए 2 साल पहले जो मोदी को इन्होंने मजाक समझा था, वो असलियत में आ रहा है और अभी तक इनको पता नहीं चल रहा है। पर ये इंडिया टुडे ग्रुप का मॉल छोड़ के क्यों लोग जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, वो तो बहुत सारे लोगों ने कहा है, रेवेन्यू मॉडल कोलैप्स हो गए। इनका रेवेन्यू देखो, कोई भी धंधा हो, कोई भी धंधा हो, जो धंधा है उस धंधे को आपको अ, फायदे में चलाना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। या तो पैसा डुबाने वाला कोई धन्ना सेठ आपके साथ कैपिटलिस्ट खड़ा होना चाहिए। एनडीटीवी तो डूब ही रहा था ना, अदानी ने उस पर मेहरबानी की, 800-900 करोड़ का लॉस था, वो 800-900 करोड़ डुबा के अदानी ने एनडीटीवी नेटवर्क खरीदी किया है। तो वो डुबाया किसने? अदानी ने एनडीटीवी नेटवर्क को बचाया है। तो इनका कहना है कि आप हमारे लिए पैसा खर्चा करो, हमको जिनको गाली देनी है उसके लिए खर्चा आप करो, और हम महान पत्रकार हैं। तो ये जो बोगस साधु बैरागी पैदा हो गए, ये आधुनिक सेकुलर साधु बैरागी है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, हमको अच्छा अच्छा पकवान खिलाओ, हम वो तो बोलते हैं भगवा कपड़ा परिधान करेंगे और घूमेंगे, और ये क्या करेंगे, ये लाल कपड़े और लाल झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, करेंगे तो कुछ नहीं। इनका पूरा रिवॉल्यूशन कैपिटलिज्म के आधार पर चलने वाला है। सोवियत यूनियन मार्क्सिज्म पर खड़ा हो गया, बर्बाद हो गया। अब वहां का जो उनकी थियरीज है वो चला कौन रहा है? कैपिटलिस्ट अमेरिका। चाइना आज भी कम्युनिस्ट है, लेकिन कैपिटलिज्म पे कम्युनिज्म चला रहा है। तो जो नरसिंह के जमाने में बीओटी पॉलिसी आई थी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, तो खड़ा कर दो, इस्तेमाल करो, और फिर ओनरशिप हमको देके चले जाओ। तो टोल ये, मॉडल जैसा था। हाँ, वो जो जो मॉडल था वही तो अभी पॉलिटिक्स में आया है। मैं तो मानता हूं कि और 10 साल रुको, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी आरएसएस को देगी, बोले बनाओ, इस्तेमाल करो, और वापस दे दो गांधी परिवार को, तीसरी चौथी जनरेशन जो आएगी उसको। उसके बीच में टोल वगैरह वसूल करो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो खड़े नहीं कर सकते, हम नहीं चला सकते। तो क्या होता है, बीओटी का मतलब क्या होता है? बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। तो आज इनकी जो आउटडेटेड थियरी है, मार्क्सिज्म गलत नहीं है, लेकिन जिस समय आया उसी समय उसकी लिमिटेड यूजफुलनेस था। एक्सप्लॉयटेशन जो चल रहा था लेबर का, वो रोकने के लिए था। उसको आप जितना एक्सटेंड करते गए उतना वो यूजलेस होते गया, और एक्सपायरी होने के बाद वही जो दवाई होती है वो तो जहर बन जाती है ना, हम्म। मेडिसिन का पॉइजन हो जाता है। तो ये अब देखो, मैं सिर्फ सोवियत यूनियन की बात नहीं कर रहा हूं, आप यूरोप देखो, लिबरलिज्म की अति लेवल पर चले गए, और आज दुनिया पर राज करने वाला यूरोप है, उसका तो सुपड़ा साफ हो गया, भीख मांगने जैसी हालत हो गई है। जो लोग मोदी को 10-15 साल पहले वीसा उनका कैंसिल करते थे, वो दौड़ दौड़ कर पूरा यूरोपियन यूनियन दिल्ली पहुंच गया मोदी का पैर छूने के लिए, क्योंकि आपकी थियरीज आउटडेटेड हो गई है और वही पकड़ कर बैठोगे। देखो, एक बात होती है, जब हमारे घर में कोई मैयत हो जाती है
कोई मर जाता है तो हमारे लिए तो वो भाई है, बेटा है, बाप है, चाचा है, हम उसको चाचा करके रोते हैं ना, लेकिन वो मुर्दा है। तो उसको उठाने के लिए बाहर के लोग आने पड़ते, हमारे दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, घर के परिवार के बाहर के लोग आकर उसका अंत्य विधि करने के लिए तैयारियां कर देते। तो बिल्कुल कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, वो तो मुर्दा बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उसको लपेट कर बैठे, अरे ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, उसको मत उठाओ। तो हम देखते हैं ना फिल्मों में या कहीं देखते हैं कि जो नजदीकी परिवार के रिश्तेदार होते हैं वो मुर्दे को बिलक कर रोते हैं। बिल्कुल वही हालत चल रही है हमारे मीडिया में भी। हम देखे, आपने राजदीप का नाम लिया, वो पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये सब है, ये उस कांग्रेस को बिलक बिलक कर रो रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट को बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनको दिमाग में नहीं आ रहा है कि मुर्दा है, इसका अंत्यविधि करना जरूरी है। तो इसके लिए अगर कांग्रेस वो करने वाली नहीं है तो बाहर से मोदी को या और किसी को आकर कांग्रेस का अंत्यविधि करना पड़ रहा है।